पिछले चंद ही सालों में पहला धमाका जो है वो 2006 में किया और वो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट था। उसके बाद 2007 में एक अग्रीमेंट हो गया था उसका दुनिया की ताकतों के साथ कि अगर नॉर्थ कोरिया को बहुत सारी एड दी जाए तो अपना सारा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको खत्म कर देंगे, उसको स्क्रैप कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर 2009 में दूसरा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने और 2013 में तीसरा किया है। लेकिन ये तीनों जो है ये वो कहा जाता था वो जो रवायती तौर पर जिसको हम एटम बम कहते हैं, एटमी धमाका कहते हैं, वो हुआ। लेकिन जनवरी की 6 को यानी कि आज जो सुबह खबर आई, उन्होंने क्लेम ये किया है कि इस दफा ये रवायती एटमी धमाका नहीं है, ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब का धमाका है। अब हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो 2 स्टेज फ्यूजन बॉम्ब कहलाता है, यानी कि वो फिशन बॉम्ब जो नागासाकी में या हिरोशिमा में फेंके गए थे उनसे कई 100 गुना ज्यादा ताकतवर और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो अब उनका कहना यह है कि हमने हाइड्रोजन बॉम्ब का धमाका कर लिया है। अब इसकी अहमियत ये बनती है, एक तो रेंज के हवाले से बड़ी अहमियत है। वो ये कह रहे हैं कि पहले उनके पास जो टेपो डोंग 2 बॉम्ब था, मिसाइल था, वो सिर्फ 6000 किलोमीटर तक जाता था। अब जो नया तजुर्बा वो ये कह रहे हैं कि हम 10,000 किलोमीटर तक चले जाएंगे। तो उसकी अहमियत एक तो ये बनती है कि वो इसका मतलब कह रहे हैं कि अमेरिकन मेनलैंड यानी कि लॉस एंजलिस तक वो पहुंच जाएंगे। पहले वो सिर्फ हवाई तक पहुंच पाते थे, अमेरिकन मेनलैंड पे नहीं पहुंच सकते थे। अच्छा, जो 3 मुल्क हैं जो बहुत ही कंसर्न्ड हैं, जो तो नॉर्थ कोरिया के हमसाये ममालिक भी हैं, उनमें साउथ कोरिया बहुत जबरदस्त कंसर्न्ड है, जापान बहुत कंसर्न्ड है और अब अमेरिका भी उसके साथ बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो चुका है। अच्छा, एक तो नाजिया पैगाम जो दे रहा है नॉर्थ कोरिया, उसका पैगाम ये बनता है कि जी आप हमारे पर जो कुछ कर लें, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की बाकी दुनिया के ममालिक की बड़ी सख्त सैंक्शंस इसके ऊपर लगी हुई हैं। तो वो ये कहता है कि सैंक्शंस बेशक मेरे ऊपर लगी रहें, मैं फिर भी एटम बम बनाने के काबिल हो जाऊंगा। और एक सिग्निफिकेंस जो एटमी माहिरीन है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, इनका कहना यह है कि हमने मिनिएचराइजेशन कर ली है, यानी कि इतना छोटा एटम बम बना लिया है कि हम वो अपने मिसाइल के ऊपर लगा सकते हैं और फिर वो मिसाइल हम किसी भी मुल्क के ऊपर